ज़ैन एक 22 साला आम सा नौजवान था, ना बहुत नेक ना ही बहुत बद। वो लाहौर के एक दरमियाने तबके के महल्ले में अपने वालिदैन और 2 बहनों के साथ रहता था। इसके वालिद एक सरकारी इदारे में क्लर्क थे, माँ घरेलू खातून और बहनें स्कूल की तालिबात। बाहर से देखने पर ज़ैन एक खुशहाल और मुहज़्ज़ब नौजवान लगता, लेकिन इसके दिल में एक खालीपन, एक बेचैनी थी जिसे वो किसी से बयान नहीं कर सकता था। वो दिन के वक्त दोस्तों के साथ चौक में बैठता, मोबाइल पर वीडियोस देखता और अक्सर रात गए तक फोन में मसरूफ रहता। नमाज की आदत थी, ना कुरान से ताल्लुक। सिर्फ जुमा को मस्जिद में दिखाई देता, वो भी वालिद के दबाव पर। घर में इसका मिजाज अक्सर चिड़चिड़ा रहता। वालिद की बात काट देना, माँ की नसीहत पर खामोश रहना और बहनों से झुंझला कर बात करना, ये सब आम बातें थीं। एक दिन माँ ने बोला, बेटा कभी दिल लगाकर कुरान भी पढ़ लिया करो, सुकून मिलता है। ज़ैन ने लापरवाही से कहा, सुकून? सुकून तो नींद में होता है अम्मा, ये सब दिखावा है। माँ खामोश हो गई। लेकिन इस रात ज़ैन को नींद नहीं आई। कई दिन से वो अजीब कैफियत में था, ना नींद आती ना दिल किसी काम में लगता। फोन देखता तो दिल घबरा जाता, दोस्तों के साथ हंसता तो अंदर खालीपन महसूस होता। रात को इसने ख्वाब देखा, एक अंधेरी जगह जहां वो तन्हा खड़ा था और दूर से अजान की आवाज आ रही थी। वो भागना चाहता था मगर कदम रुक गई। उगल सुबह वो बहुत परेशान उठा। माँ की आंखों में भी एक दर्द था, जैसे कुछ जानती हो। ज़ैन ने दिल में सोचा, शायद सब कुछ छोड़कर एक रात मस्जिद में गुजारूं, शायद वहां कुछ मिल जाए, खुद को पालूं। माँ ने जब उसकी नियत सुनी तो खामोशी से इसके लिए जाए नमाज तय की और कहा, अल्लाह तुम्हें अपनी पनाह में रखे, मस्जिद अल्लाह का घर है, खाली नहीं होती। ज़ैन ने दरवाजा बंद किया और शहर के इस पुरानी मस्जिद की तरफ चल पड़ा, जहाँ है इस रात इसकी जिंदगी बदलने वाली थी। मस्जिद पुरानी तर्ज की थी, लंबे मीनार, पथरीली दीवारें, अंदर खामोशी ऐसी के जैसे वक्त थम गया हो। मुअज्जिन ने इशा की अजान दी थी और अब नमाजी जा चुके थे। ज़ैन ने मस्जिद के इमाम से इजाजत ली कि वो अंदर ही रात गुजारेगा। इमाम साहिब ने मुस्कुराकर इजाजत दे दी, मगर जाते जाते बस इतना कहा, बेटा मस्जिद अल्लाह का घर है, नियत साफ हो तो यहाँ सुकून मिलता है, मगर बाज रातें आजमाइश भी लाती हैं। ज़ैन ने इमाम साहिब के अल्फाज को हंसी में उड़ा दिया। वो कालीन पर बैठा आंखें बंद की और कुरान खोल लिया। रात गुजरने लगी। तकरीबन 1:30 बजे जब मस्जिद में हर तरफ खामोशी थी, ज़ैन ने महसूस किया जैसे किसी ने हल्की सी आहट से कालीन को छुआ हो। इसने गर्दन घुमाकर देखा, कोई नहीं था। दोबारा तिलावत में मसरूफ हो गया। चंद लम्हों बाद पिछली सफ से किसी के हल्के कदमों की आवाज आई। ज़ैन चौंक गया, उठा, रोशनी जलाई, मगर पीछे कोई न था। दिल में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। शायद वहम है या बिल्ली आ गई हो, इसने खुद को समझाया। मगर जब वो वापस बैठा तो महसूस हुआ कि जैसे कोई नजदीक बैठा सांस ले रहा है। आवाज इतनी करीब जैसे कोई कान के पास हो, मगर नजर कुछ ना आए। ज़ैन ने कलमा पढ़ना शुरू किया, आंखें बंद की। दिल की धड़कन तेज हो गई। इतने में मस्जिद के सुतून के पीछे से सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ साया निकलता दिखाई दिया। ज़ैन ने दिल थाम लिया। वो साया आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सामने आया और अचानक गायब हो गया। ज़ैन घबरा गया। मस्जिद में आते वक्त उसका दिल सुकून चाहता था, मगर अब ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में दाखिल हो गया है। अचानक मुअज्जिन की अजान जैसी आवाज मस्जिद में गूंजी, मगर वक्त तो सहरी से भी पहले का था। ज़ैन ने दरवाजा खोला, बाहर झांका, सन्नाटा, तारीकी और ठंडी हवा। जब वो वापस पलटा तो मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज मस्जिद के इस हिस्से से आ रही थी जहां पुरानी लाइब्रेरी थी। ज़ैन ने लाइब्रेरी का दरवाजा खोला तो अंदर अंधेरा था।
इसने जेब से मोबाइल निकाला और फ्लैश लाइट ऑन की। दीवारों पर धूल जिमी थी, पुराने किताबों की अलमारियां खामोश खड़ी थीं और दरमियान में एक बच्चा बैठा रो रहा था, तकरीबन 5 या 6 साल का, सफेद लिबास मगर चेहरा झुका हुआ। ज़ै ने दिल थाम कर कहा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने सर उठाया। इसकी आंखें मुकम्मल सफेद थीं। ज़ैन एक कदम पीछे हट गया। इस लम्हे बच्चा खड़ा हुआ और बगैर कुछ बोले हुए लाइब्रेरी की एक कोने में चल पड़ा। ज़ैन की सांसें अटकने लगे। वो आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। बच्चा अचानक रुका, मुड़ा और बगैर होंठ हिलाए बोलने लगा, तुमने सच में अल्लाह को पुकारा है? सिर्फ डर के मारे ज़ै की जुबान बंद हो गई। अब बच्चे की आवाज बदल चुकी थी, जैसे कोई बूढ़ा गहरा गुस्सैला मर्द बोल रहा हो। इस लम्हे मस्जिद के सतूनों के पीछे दीवारों पर साए हरकत करने लगे। साया दीवार से निकलकर ज़ैन के सामने आ गया। इसका कद इंसान जितना मगर चेहरा धुंधला, आवाज गंभीर। ये अल्लाह का घर है। हम सदियों से यहाँ हैं। हम देखते हैं कौन दिल से आता है और कौन दिखावे से। ज़ै अब कांप रहा था मगर उसकी जुबान से बेइख्तियार निकला, मैं गुनाहगार हूं, मैं पनाह लेने आया हूं। अल्लाह के घर में साह रुक गया। फिजा में खामोशी छा गई। बच्चा गायब हो चुका था। अब सिर्फ वो साया बाकी था जो आहिस्ता आहिस्ता ज़ैन के गिर्द चक्कर लगा रहा था। ज़ैन ने आंखें बंद कर लें, दिल की गहराई से कहा, अल्लाह अगर तो मौजूद है तो मुझे बचा ले। मैं वाकई तौबा करना चाहता हूं। एकदम मस्जिद में रोशनी भर गई, जैसे छत से नूर की लहर उतरी हो। साह चीखा, पीछे हटा और गायब हो गया। फिजा में एक खुशबू फैल गई, ऐसी खुशबू जो ज़ैन ने कभी ना महसूस की थी। मुश्क अंबर, रूहानी खुशबू। फजर की अजान हुई। इमाम साहिब मस्जिद में दाखिल हुए। ज़ैन को सजदे में पाया। जब ज़ैन ने चेहरा उठाया तो उसकी आंखों में आंसू थे मगर चेहरा पुरसुकून। उसने सब कुछ इमाम साहिब को बताया। इमाम साहिब ने मुस्करा कर कहा, बेटा तुम्हारा इम्तिहान मुकम्मल हुआ। मस्जिद में जिन्नात भी आते हैं मगर वो अल्लाह के हुक्म से चलते हैं। तुमने दिल से पुकारा इसलिए तुम बचा लिए गए। ज़ै की जिंदगी बदल गई। वो मस्जिद में ही रहने लगा, कुरान का तालिब बन गया। लोग इसे जानने लगे, वो नौजवान जिसने मस्जिद में एक रात गुजारी और खुद को पा लिया। अल्लाह के घर में कोई अकेला नहीं होता। जो दिल से तौबा करे इसके लिए साए भी झक जाते हैं। बस नियत सच्ची हो तो जिन्नात, खौफ और आजमाइशें सब बेबस हो जाते हैं। अल्लाह का घर कभी खाली नहीं होता, सिर्फ हम खाली होते हैं दिल से, वक्त से और यकीन से। अगर तुम एक कदम बढ़ाओ तो रब 70 कदम आगे बढ़ता है। जिन्नात हों या साए, अंधेरे हों या आजमाइशें, वो सब झक जाते हैं। मस्जिद सिर्फ ईंटों का नाम नहीं, वो दर है जहां आकर इंसान गिरता नहीं, उठता है। और याद रखो, जब दिल वाकई टूटता है वही लम्हा रब से जोड़ने का आगाज होता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मस्जिद के दरवाजे खोले हैं।